नमस्कार। 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। बिहार में कोरोना सैंपल की जांच की संख्या थोड़ी कम हुई है। पिछले 24 घंटे में 1,44,535 जांच हुई, जिनमें 1,439 नए संक्रमित मिले हैं। अब संक्रमितों की कुल संख्या 1,81,472 पर पहुंच गई है, लेकिन एक्टिव केस 12,686 है। बिहार में रिकवरी दर बढ़कर 92.52% हो गई है। इससे कुल स्वस्थ होने वालों की संख्या 1,67,890 पर पहुंच चुकी है। महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु के पटना के राजेंद्र नगर स्थित आवास से उनकी कई बहुमूल्य मूल कृतियां चोरी हो गई। बुधवार को चोरों ने उनके बेटे पद्म पराग रेणु के घर पर से लाखों का माल साफ कर दिया। राजेंद्र नगर गोलंबर स्थित सोसाइटी के ब्लॉक नंबर 2 के फ्लैट 30B से चोरी हुई है। सूचना मिलने के बाद सिटी एसपी समेत पुलिस के कई आला अधिकारी घर पर पहुंच चुके हैं। पूछताछ और छानबीन जारी है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह, उनकी बहन और बहनोई बुधवार दोपहर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद बाहर निकलने पर उनके पिता ने कहा कि यह एक औपचारिक मुलाकात थी। समझा जाता है कि सुशांत की मौत मामले से जुड़े पहलुओं पर बात करने के लिए परिवार मुख्यमंत्री से मिलने गया हुआ था। हाल ही के दिनों में सुशांत केस में जिस तरह से ड्रग्स और उससे जुड़े कई गिरोहों का नाम सामने आ रहा है, उससे सुशांत का परिवार खुश नहीं है। इन मामलों में यह बताया जा रहा है कि सुशांत भी मादक पदार्थ लिया करते थे। लोजपा के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर नई दिल्ली में भाजपा की बैठक चल रही है। बैठक में अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। बिहार के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस के अलावा बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, सुशील कुमार मोदी, मंगल पांडे और नागेंद्र नाथ भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में इस मुद्दे पर विमर्श हो रहा है कि लोजपा प्रमुख चिराग पासवान को कैसे रोका जाए, उन्हें कितनी सीट दी जाए। भाजपा ने फिलहाल लोजपा को 27 सीटों का ऑफर दिया है, लेकिन चिराग पासवान इतनी सीटों से मान नहीं रहे हैं। सूत्रों के अनुसार लोजपा ने भाजपा को आज शाम 6 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है। लोजपा को भाजपा द्वारा दिया गया 27 सीट का ऑफर पसंद नहीं आया। लोजपा में भाजपा की सीटों को छोड़कर शेष 143 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर गंभीर मंथन चल रहा है। भाजपा की ओर से लोजपा को मनाने की कोशिश जारी है। पार्टी नहीं चाहती है कि सीट शेयरिंग को लेकर हो रहे विवाद के कारण उसका पुराना साथी गठबंधन से बाहर हो जाए। सूत्रों की माने तो लोजपा की विधानसभा की 36 सीटें चाहिए, इससे कम उसे मंजूर नहीं है। इसके अलावा उसकी नजर विधान परिषद की 2 सीटों पर भी है। मुंगेर पुलिस ने 4 हथियार तस्करों को 4 पिस्टल, 1 कट्टा और 14 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। मुंगेर एसपी लिपि सिंह ने बताया कि वासुदेवपुर ओपी क्षेत्र में आमरस डीलिंग की सूचना मिलने के बाद छापेमारी की गई। इसी दौरान दीपक कुमार व निरंजन राम को 1 पिस्टल, 4 गोलियों व 1 कट्टा के साथ गिरफ्तार किया गया। झारखंड के पलामू जिला अंतर्गत छतरपुर थाना क्षेत्र के सुल्तानी घाटी स्थित दोमुहानी पुल के निकट बुधवार तड़के एक स्विफ्ट कार से पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया है। युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार 35 वर्षीय राहुल कुमार सिंह का मंगलवार को बिहार से अपहरण करने के बाद हत्या कर दी गई। मृतक राहुल बिहार के औरंगाबाद जिला के नवीन नगर थाना के रामनगर गांव निवासी दिनेश सिंह का पुत्र था। झारखंड में कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। सितंबर के पहले सप्ताह की तुलना में चौथे सप्ताह में 4000 कम पॉजिटिव मिले हैं। वहीं रिकवरी रेट 84% हो गया है। यह लोगों के लिए राहत की बात है। झारखंड में सितंबर माह के पहले सप्ताह में 3,49,213 सैंपल में 12,629 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दूसरे सप्ताह यानी 7 से 13 सितंबर के बीच 2,77,180 सैंपल की जांच हुई और 10,407 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। तीसरे सप्ताह 14 से 20 सितंबर के बीच 3,00,000
86,671 सैंपल की जांच हुई और 9,878 पॉजिटिव मिले। वहीं चौथे सप्ताह यानी 21 से 27 सितंबर के बीच 2,98,746 सैंपल की जांच हुई और 8,557 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। यह सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में सबसे कम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के झारखंड के पूर्व प्रांत प्रचारक और अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख रहे रामचंद्र शस्त्र भोजनी का बुधवार को निधन हो गया। उन्होंने सुबह 7 बजे नागपुर में अंतिम सांस ली। उनके निधन पर संघ के पदाधिकारियों ने गहरा शोक व्यक्त किया। रामचंद्र शस्त्र भोजनी दक्षिण बिहार के सह प्रांत प्रचारक 1994 से 1996 व प्रांत प्रचारक 1996 से 1999 तक थे। 1999 में अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख थे। उस समय जमशेदपुर इनका केंद्र था। बरहेड़ थाना क्षेत्र के बरहेड़ संथाली में पारिवारिक कलह में पति ने मंगलवार शाम पत्नी व अबोध पुत्री की हत्या कर शव को कुएं में फेंककर फरार हो गया। ग्रामीणों ने दोनों के शव को कुएं से बाहर निकाला है। इस मामले में मृतका की मां ने बरहेड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपित हाफिज अंसारी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बरहेड़ संथाली गांव की 22 वर्षीय तहरुन बीवी और उसकी 1 वर्षीय पुत्री मेहर खातून की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया। इस हत्याकांड में शामिल पति हाफिज अंसारी के अलावा ससुर निजाम अंसारी, सास रुखसाना बेबी तथा ननद जरेदा बेबी सभी घर से फरार हैं। धनबाद के भूली ओपी क्षेत्र के वासेपुर रहमतगंज के रहने वाली नाहिद प्रवीण ने धनबाद एसएसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। नाहिद प्रवीण का कहना है कि उनके रिश्तेदार सीमा खान जबरन बीती रात घर में घुसकर मारपीट की और घर का सारा सामान जला दिया। पीड़िता को भी जलाने का प्रयास किया। इसकी शिकायत भूली थाना में भी की गई मगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद पीड़िता ने धनबाद एसएसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। सीमा खान उनके परिवार वाले जबरन केस उठाने की धमकी भी दे रहे हैं और उन्हें जान से मारने का प्रयास भी किया। एसएसपी भूली थाने को कार्रवाई करने का आदेश दिया है। हम लोग को बोले कि केस उठाएगी तो नहीं कि हमारा केस नहीं उठेगा। बोले केस नहीं उठेगा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम बोले इससे बुरा क्या होगा, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ और इससे बुरा क्या होगा, जो बुरा करना कीजिए। बोला नहीं करेगी। सीमा खान की बड़ी बहन समीमा, राजा 2-4 फेस आर थे जिससे हम नहीं जानते हैं और वो धरा हुआ था सलीम। और सीमा हमरे पर तेल छीट रही थी कि अरे इतना क्या बात कर रहा है, इसको मार के ख़त्म कर दो, ना ही रहेगी ना ही बुनियाद रहेगा ना ही केस होगा। राजा मिस्टर खान नाम है मेरा मिस्टर भाई का। और मेरा भाई को बर्बाद कर दी हूँ। आज मेरा भाई के दुश्मन से मिल गई, केस भी मैनेज कर ली, पैसा भी ली, बहुत ऐसा मामला है। आज कि आज हमको जला के और खुद केस कर रही है। अभी तो कुछ बात नहीं हुआ, बोले थाना जाइए, अब कुछ कार्रवाई नहीं होगा सर तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। हाँ, हम लोग रात भर बैठे रहे वहाँ पे। ये भूली थाना। पता नहीं सर क्या हुआ, दर्ज होता तो आज लोग कहाँ रहती है, घर पे थोड़ी रहती सर। बनियाडी और टुंडी थाना पुलिस ने अलग अलग छापेमारी कर 32 टन अधिक कोयला जब्त किया है। पुलिस ने 9 धंधेबाजों को गिरफ्तार भी किया है। मंगलवार को मनियाडी पुलिस ने माधोजोरा घाटी के पास छापेमारी कर एक ट्रक अवैध कोयला पकड़ा। ट्रक में 30 टन कोयला लोड था। साथ ही पारस सिंह चौधरी, इंद्रलाल बास्की, ड्राइवर महेंद्र यादव व खलासी नेक मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया। इस छापेमारी में प्रशिक्षु अनिल निरंजन महतो, जितेंद्र सिंह शामिल थे। इधर टुंडी थाना प्रभारी शारदा रंजन सिंह लोधोरिया के मोड़ के समीप 5 बाइक में 2.5 टन कोयला जब्त किया और 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार लोगों में संजय शाह, मंजे शाह, राजेश महतो, विजय शाह, गणेश महतो शामिल हैं। ये सभी धारझोरी गांव के इष्ट बसुरिया के रहने वाले हैं। जामताड़ा के नाला में बुधवार को नहाने गई एक लड़की पानी में डूब गई, जिसे आनन फानन में तालाब से बाहर निकालकर नाला सीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का कहना है कि मौत के बाद जब वह लोग लड़की के पास पहुंचे तो उसकी सांसें चल रही थी। इसकी सूचना फिर से डॉक्टर को दी गई, पर डॉक्टर ने जांच कर बताया कि इसकी मौत हो चुकी है। इस पर परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा करने लगे। सूचना के बाद नाला पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझाया।
मेरा भांजी अभी CH हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया गया है। पहले इसको यहाँ हॉस्पिटल में जब तालाब में डूबी थी तो इसको यहाँ पे लेके आए और यहाँ का डॉक्टर तुरंत 5 मिनट में इसको मृत घोषित करके घर भेज दिया गया। और फिर वापस जब हम लोग घर में इसको लेके गए तो इसका सांस चल रही थी, जिसके कारण फिर से हम लोग लेके आए तो तब सर यहाँ का डॉक्टर का लापरवाही के कारण से हमारा बच्ची का जान चली गई। यही सर कहना चाहते हैं कि यहाँ का डॉक्टर का तबादला हो, यहाँ का व्यवस्था दुरुस्त हो, यही हम लोग आशा करते हैं। हमने देखा, लोगों से बात भी किया है कि बच्ची का डेथ हुआ है डूबने से, उसके संबंध लोग जो ग्रामीण हैं वो आरोप लगा रहे हैं जिसमें मेडिकल टीम के द्वारा लापरवाही बरती गई है। तो छानबीन किया जा रहा है, पुलिस इंक्वेस्ट में भी किया जा रहा है, बॉडी को पोस्टमार्टम में भेजा गया है और वो लिखित में उन लोगों ने शिकायत दर्ज किया है। इस पर मेरे द्वारा जो भी न्याय संगत होगा। बागमारा में निलंबित मुखिया को पदभार प्रभारी मुखिया ना देकर दूसरे को किसी देने पर विवाद शुरू हो गया है। इसी को लेकर मुखिया और उप मुखिया का विवाद अब झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। हाईकोर्ट ने धनबाद उपायुक्त को नोटिस भेजकर पूरे मामले की जांच करने को कहा है। शिकायतकर्ता उप मुखिया अमलेश सिंह ने बताया कि सरकार का आदेश गैर कानूनी है। जब झारखंड पंचायत राज अधिनियम के कानून में ही लिखा है कि कोई भी भ्रष्टाचार का आरोपी दोबारा मुखिया नहीं बन सकता, तो भी सरकार ने किस नियम के तहत उनको मुखिया का चार्ज दिया? क्या निर्वाचित हुए थे सुरेश कुमार महतो, उनके द्वारा 19,14,000 रुपये का घोटाला का आरोप प्रमाणित पाया गया था, जिसमें वो काम के विरुद्ध मतलब वो काम किए नहीं थे और पैसा निकासी कर लिए थे। जिस पर जांच हुई, सारे जांच कमेटी ने उन्हें दोषी पाया, जिसको देखते हुए तत्कालीन उपायुक्त महोदय ने उनको निलंबित किया। उसके बाद से मैं 2 साल मुखिया रहा। अभी जो है क्या है कि सरकार एक आदेश निकाली है कि उनको जो है पुनः मुखिया मतलब बनाने को उनको चार्ज दिया जाए। तो मैं इसको लेकर के यह आदेश एक तो है कि गैर कानूनी है। इसको लेकर के मैंने पहले लोकायुक्त के पास शिकायत की कि भाई ये जो है ये पंचायती राज एक्ट का जो है धारा 30 का उल्लंघन है। जबकि वो महिला थी, उनको जेल भेजा गया और यहाँ पर जो व्यक्ति हैं उन पर पूरा आरोप प्रमाणित हुआ, लेकिन उनको बचा दिया गया, उनको समय दिया गया। केंदुआडी थाना क्षेत्र के गोंदुडी ओपी के बसुरिया 4 नंबर फिल्टर प्लांट के समीप बुधवार को एक युवक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शव को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने हत्या कर शव को फेंक दिया है। शव के सिर पर गहरे चोट के निशान मिले हैं, वहीं शव में कीड़े लग गए हैं। ऐसा लग रहा है कि 3-4 दिन पहले इसकी हत्या हुई है। पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 5 नंबर के पास झाड़ी में एक अज्ञात लाश को मार के फेंक दिया गया है। जब उस घटनास्थल पर हम पहुंचे तो उसके माथा में हल्का कीड़ा भी लगा हुआ है। देखने से ऐसा लग रहा है कि कहीं बाहरी स्थान से मार के इसको यहाँ इस जंगल के झाड़ी में फेंक दिया गया है। इसकी अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।